जी हाँ, तो क्या आप भी ऐसे ही खस्ता और करारे और फूले से गोलगप्पे बनाना चाहते हैं? यकीन कीजिए इसको बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपने जो है वो ज़हन में रखनी है इसको बनाने से पहले, और उसके लिए आपने वीडियो को जो है वो लास्ट तक देखना है, कोई भी पार्ट इसका स्किप नहीं करना ताकि आप इसके सारे प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझ सकें। इसके सारे लवाज़मात भी हम तैयार करेंगे, तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो सबसे पहले हम गोलगप्पे बनाने के लिए मीठी चटनी रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम आलू बुखारा लिया है, 50 ग्राम इमली ली है और इसको मैंने 1 से 2 कप पानी डाल के पकने के लिए रख दिया है। साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला था और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला था और इसके साथ 1/4 टी स्पून मैंने इसमें अदरक का पाउडर डाला था। इससे जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप लोग जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमने इसको पकने के लिए रख दिया मीडियम फ्लेम पर ताकि चटनी जो है अच्छे से गाढ़ी हो जाए। साथ ही हम खट्टा पानी रेडी कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने पुदीने की चटनी भी रेडी कर ली थी। सिंपल जो है पुदीने की चटनी बना के दही में डाल दी थी और यहाँ पे इमली को मैंने भिगोने के लिए रख दिया था पानी में, जिससे कि हम खट्टा पानी रेडी करेंगे और उसके लिए मैं बर्फ़ वाला पानी डाल रही हूँ। साथ ही मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ये इमली का पल्प भी इसमें ऐड कर देना है। अब हमने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डालना है, हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालना है, हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा पाउडर डालना है और 1/4 टीस्पून इसमें अदरक का पाउडर डाल देना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। यकीन कीजिए बाज़ार से मिलने वाले खट्टे पानी की निस्बत ये बहुत बेहतरीन बनता है, तो आप लोग जो है वो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हमने इसको बनाकर जो है वो फ्रिज में भी आप रख सकते हैं इस पानी को, और तो ठंडा-ठंडा ही पीने में मज़ा आता है। इसके साथ ही अब जो चटनी में मैं यहाँ पे शक्कर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। आप लोग चाहें तो इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपने पहले गुड़ डालना है इसमें और इसके साथ पानी डालना है थोड़ा-सा और उसके बाद इसको थोड़ा-सा पकने देना है और फिर आपने इसमें इमली और आलू बुखारा शामिल करना है। तो आप लोगों की चॉइस के ऊपर है कि आप क्या ऐड करना चाहते हैं। आप इसमें जो है वो व्हाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी चॉइस के ऊपर है। इसको हमने गाढ़ा होने तक पकाना है। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये ठीक होना स्टार्ट हो गया है चटनी। तो चटनी रेडी हो चुकी थी, उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर हम जो है गोलगप्पे बनाने के लिए डो रेडी कर लेते हैं। 1 कप भर के मैंने सूजी ली है, 2 टेबलस्पून इसमें मैदा डाला है। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 से 2 चुटकी जो है वो मीठा सोडा डाला है, बेकिंग सोडा, साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाला था और इन चारों चीज़ों को डालने के बाद अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। क्वांटिटी आपने जो है वो ज़हन में रखनी है। अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे, नॉर्मल जो टेम्परेचर पे पानी होता है, और साथ-साथ इसको मिक्स करते जाएँगे। तो देखिए हमने जो है वो आपको लगेगा इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी आप ऐड करेंगे कि ये जो है सॉफ्ट हो रही है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो जितना आप इसको गूँधते जाएँगे, तो ये डो आपकी जो है वो स्मूथ हो जाएगी। तो आपने इसको गूँधना अच्छे से और साथ-साथ आपने इसमें पानी लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह से मैं हाथ में पानी ले रही हूँ, एकदम से आपने सारा नहीं डालना, थोड़ा-थोड़ा करके आपने साथ-साथ पानी इसमें लगाते जाना है, इसको गूँधते जाना है, ईज़िली ये जो है गूँध जाएगा। अब ये देखिए बिल्कुल एक सॉफ्ट सी डो बन गई है और आपको मैदे की तरह ये लग रहा होगा गूँधने के बाद, सॉफ्ट सा। तो इसको हमने रख देना है इसके ऊपर पानी लगा के कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर आता है अब इसका मेन काम कि डो को 15 मिनट के रेस्ट के बाद जो है वो हमने अच्छा सा पेड़ा बना के इस तरह से हमने बेल लेना है। जितना आप पतला बेलेंगे ना उतने ही गोलगप्पे आपके खस्ता और करारे बनेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है जो आपने ज़हन में रखनी है, और जितना आप इसको पतला बेल सकते हैं आपने बेलने की कोशिश करनी है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा आपने इसको जो है ना वो पतला बेलना है। और इस तरह से मैंने कप से जो है उसको कटिंग कर लिया था। अगर आप लोगों के पास कटर है तो आप उससे कट कर सकते हैं, और बाकी जो है उसको हमने कवर करके रखना है गोलगप्पों को जो फ्राई करने से पहले, और आपने इंतहाई गर्म ऑयल में इसको डालना है और इस तरह से स्पून से प्रेस करते रहना है। ये देखिए ऑयल आपका इतना गर्म होना चाहिए कि उसमें से धुआँ उठना चाहिए, और साथ-साथ आपने स्पून से इसको प्रेशर देते रहना है और इस तरह से गोलगप्पे आपके फूल के ऊपर आते रहेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। ये देखिए अब मैं सेकंड टाइम आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से आपने हल्के-हल्के इसको प्रेस करते रहना है और साथ ही थोड़ी देर बाद जो है फूल के ऊपर आना शुरू हो जाएँगे गोलगप्पे, और तेल आपका जो है वो अच्छा-सा गरम होना चाहिए। तो है ना मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। लेकिन बाकी आपने जो-जो फ्राई करते जाना है उसको जाली के बर्तन में रखते जाना है ताकि जो है ये सौगी ना हो और इनमें जो है हवा लगती रहे। तो देखिए मज़ेदार से खस्ता और करारे गोलगप्पे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और बिल्कुल बाज़ार जैसे हैं। इसके सारे लवाज़मात भी तैयार किए हैं, बल्कि बाज़ार से हज़ार गुना बेहतर हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। साथ ही चने भी बॉयल कर लिए थे, आलू भी, इसके सारे लवाज़मात, मीठी चटनी, खट्टा पानी और साथ ही प्याज़ टमाटर भी जो है वो रेडी हैं। अब मैं आपको इसको फ़िल करके दिखाती हूँ। तो एक तो ये टिप आपने ज़हन में रखनी है कि डो को आपने पतला से पतला बेलने की कोशिश करनी है और उसको कवर करके रखना है। इस तरह से बिल्कुल आपने खुला नहीं रखना ताकि वो जो है ड्राई ना हो डो।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इस रेसिपी को एन्जॉय कीजिए। गोलगप्पे कहिए, पानी पूरी कहिए, बहुत ही मज़ेदार बने थे, घर वालों ने तो बहुत एन्जॉय किया। आप लोग भी इस रेसिपी को जो है ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक से आगाह कीजिएगा। जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।